नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस तरह से उनके खिलाफ चुनावी दुष्प्रचार किया जा रहा है, आज ये चीज साफ हो गई है। एक वीडियो सामने आया है जिसने बहुत साफ कर दिया है कि मायावती से किस तरह से उनके विरोधी डरे हुए हैं। पहले आपको बता दें कि किस तरह से मायावती पर आरोप लगाए गए कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही हैं। कभी आरोप लगाया गया कि वो दौलत की बेटी हैं, लेकिन समय समय पर सभी आरोप गलत साबित हुए। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट निकाली, तब बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिकार ये कहने लगे कि जो लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं मायावती को, वो सरासर झूठ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी उतारे उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है मायावती। वहीं लगातार ये भी आरोप लगाए गए कि मायावती दौलत की बेटी है, धन की बेटी है। लेकिन दोस्तों, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, जब चुनावी चंदे खुलासा हुआ, तो बीएसपी एक लॉटरी ऐसी पार्टी थी जिसने एक भी रुपया चुनावी चंदे के रूप में नहीं लिया, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं लिया। और लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती ये कहती रही है कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती है, बल्कि गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सबके पैसे से चलती है, जो उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, सहायता राशि देते हैं। दोस्तों, हर आरोप समय समय पर गलत साबित हो रहा है, लेकिन अब देखिए किस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी नगीना सीट पर अपना प्रचार कर रहे हैं और बीएसपी का दुष्प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं महिलाओं से कि माता जी, बीएसपी को वोट मत देना, हाथी पर वोट मत देना। यानी अगर कोई अपना प्रचार करता है तो ये कहता है कि हमको वोट देना, और ये कहता है कि दूसरों को वोट ना देना, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कमल हो, चाहे वो हाथी हो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि वो कहते हैं कि हाथी को वोट मत देना। यानी कितना डर है, कितने सहमे हुए हैं जो बीएसपी उनकी जुबान पर है दुष्प्रचार के लिए। दोस्तों, साफ हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण कथित तौर पर अपने मन में क्या लेकर चल रहे हैं। और मायावती लगातार इस बात का अंदेशा जताती रही हैं, बीएसपी नेता लगातार इस बात का अंदेशा जताते रहे। और इस वीडियो के बाद लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। हाल में ही उनको सुरक्षा भी दी गई, उसके बाद भी सवाल खड़े हुए। दोस्तों, क्या एक महिला जो राजनीतिक रूप से इतनी मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए, एक दलित महिला को तोड़ने के लिए लगातार इस तरह के झूठे आरोप, इस तरह के षड्यंत्र, चुनावी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लगातार समय समय पर सारे आरोप जो बीएसपी सुप्रीमो पर लगते हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। और अब एक नया दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हाथी को वोट मत देना, यानी डर, विरोधियों में डर साफ हो गया है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, और चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, सबके मन में बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती का डर बैठ गया है। और इस कदर बैठ गया है कि कभी टीवी में दुष्प्रचार किया जाता है, कभी रैली में दुष्प्रचार किया जाता है, और कभी जनसभाओं में दुष्प्रचार किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है, जिसके पास लोगों का प्यार होता है, जिसके पास दलितों का समर्थन होता है, अल्पसंख्यकों का समर्थन होता है, वो कभी हारता नहीं है दोस्तों। और यही बात साबित होने जा रही है, क्योंकि अब मायावती ने हेलीकॉप्टर प्लान जो है वो बना लिया है और आकाश आनंद को आगे किया है कि अब आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती से पहले चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, पूरा आपको डिटेल बता देते हैं। दोस्तों, पार्टी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी, कमान जो है वो आकाश आनंद को सौंप दी गई है। बहुत पढ़े लिखे हैं आकाश आनंद, और बहुत जो दलित वोट बैंक है, जो दलित समुदाय है, और जो बीएसपी है उसमें बड़ी पूछ है, बड़ी जो है उनको लोग मानते हैं। पार्टी के रणनीतिकारों ने आकाश आनंद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी जनसभाओं का आगाज का जो खाका है वो खींच दिया है। इसके चलते 6 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना लोकसभा सीट से प्रचार की जनसभाओं की शुरुआत करने वाले हैं। नगीना लोकसभा सीट पर ही चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, और आकाश आनंद की जनसभा से पहले ही वो लोगों से कह रहे हैं कि हाथी को वोट मत देना। मतलब सपा को दे दो ठीक है, कमल को दे दो ठीक है, लेकिन हाथी को वोट मत देना, ये डर, ये कथित तौर पर डर बैठ गया है दोस्तों।
नगीना के बाद 7 अप्रैल को आकाश आनंद खुर्जा और बुलंदशहर में रहेंगे, जहां पर अलग अलग रैलियों जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों ने 11 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तय कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को 8 अप्रैल को बरेली और 11 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाके मथुरा और आगरा के लिए इनका प्लान जो है वो तय किया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि धड़ाधड़ जनसभाएं की जाएंगी, धड़ाधड़, यानी 60 दिन के अंदर मायावती और आकाश आनंद 65 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लंबा चौड़ा प्लान है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी चुनावी शुरुआत भी नहीं की है और विरोधी कहते फिर रहे हैं कि हाथी को वोट मत देना, लेकिन समर्थक जो हैं वो लगातार बीएसपी के साथ नजर आ रहे हैं और जब भी कोई ऐसा आरोप लगता है तुरंत समर्थक आ जाते हैं बीएसपी के और बहुत जो उनका दलित वोट बैंक है उसमें से लोग आ जाते हैं और जो है जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोप लगाने वालों का विरोध शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि मायावती को इस बार साइलेंट वोटर जिताने जा रहा है। साइलेंट वोटर यानी सोशल मीडिया पे जो बहुत सक्रिय नहीं है, वैसे में माना जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कस्बे हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर बसपा का अच्छा खासा जन समर्थन है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पे जिस तरह की हवाबाजियां की जाती हैं और राजनीतिक दलों के बारे में और जिस तरह का एक भूमिका बनाई जाती है, चाहे वो टीवी डिबेट्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे वो जो है वो बहुत से यूट्यूब चैनल्स हो, लेकिन सच ये है कि जब वोट पड़ता है तो जो साइलेंट वोटर होता है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, वोट देकर वो कमाल करता है। और माना जा रहा है जो साइलेंट वोटर है इस बार का, चाहे वो महिला हो चाहे ग्रामीण हो, वो जो है बसपा के समर्थन में वोट कर सकते हैं, यानी बड़ी संख्या में वोट मिल सकता है और मायावती पूरा गेम पलट सकती है। इसीलिए आकाश आनंद लगातार कह रहे हैं कि इस बार बसपा सरकार बनाएगी, यानी मायावती किंग मेकर बनेगी, ये बात तय है। लेकिन दोस्तों, दुष्प्रचार जिस तरह से किया जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि विरोधियों के मन में बहुत बुरा डर बैठा हुआ है। दोस्तों, इस तरह के बयानों पर, इस तरह के दुष्प्रचार पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।